मित्रों नमस्कार। देश में बैंकिंग से जुड़ी कई योजनाएं चल रही है। उन्हीं में से एक है अटल पेंशन योजना। इस योजना का शुभारंभ 9 मई को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसको अपने बजट भाषण में शामिल किया था। यह एक ऐसी योजना है जिस पे 18 से लेकर 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। इसके लिए उन्हें महीने में एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। 60 वर्ष के उपरांत जमा किए गए राशि के हिसाब से वह मासिक पेंशन पाने के हकदार होते हैं। इन्हीं विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं लीड बैंक मैनेजर गणेश दत्त शर्मा जी। सबसे पहले हम गणेश दत्त शर्मा जी का अभिनंदन करते हैं और उनसे जानेंगे अभी कि यह योजना क्या है और इस योजना में हम कैसे शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष के बाद इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले सर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यह योजना है क्या। धन्यवाद। दर्शकों का मैं भी स्वागत करता हूं। भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एक योजना अटल पेंशन योजना भी है। अन्य 2 योजनाएं जो हैं वो हैं इंश्योरेंस का स्कीम है जिनका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। वो दोनों स्कीम लोगों के इंश्योरेंस करता है। और ये तीसरा स्कीम अटल पेंशन योजना वैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो जिनको की ज़रूरत अपना चलाने के लिए, अपना जीवन यापन के लिए 60 साल के बाद भी मेहनत और मजबूरी के तहत करना पड़ता है, उनके लिए खास करके ये योजना अटल पेंशन योजना बहुत ही सार्थक है। और यह अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक काफ़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। और इस योजना में 18 साल से लेकर 40 साल का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का व्यक्ति हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर का हो, इस योजना से जुड़ सकता है। और उन्हें अपने आर्थिक जो इनकम है उसके आधार पर वो 1000 रुपया प्रति मास से लेकर अधिकतम 5000 रुपया प्रति मास तक के पेंशन का खाता बैंकों में जाकर खुलवा सकता है। यहाँ पर यह कहना जरूरी है कि यह जो 1000 से लेकर 5000 तक प्रति मास पेंशन की राशि जो है वो ये राशि भारत सरकार के द्वारा गारंटेड है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं जाए, कितना भी नीचे चला जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने यदि 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 प्रति मास पेंशन का स्कीम लिया है अटल पेंशन योजना के तहत, तो आपको उतना पेंशन कम से कम जरूर मिलेगा। हो सकता है यदि इनकम सरकार का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाए तो हो सकता है यह राशि जो है पेंशन की कुछ बढ़ भी सकती है, लेकिन कम होने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए इस योजना से अधिक लोगों को जोड़ना जरूरी है और उन्हें जुड़ना चाहिए। सर एक सवाल यहाँ आता है कि जैसे इस योजना में न्यूनतम राशि हम कितनी जमा कर सकते हैं। न्यूनतम राशि अब निर्भर करता है, इसमें 3 फैक्टर हैं। नंबर 1 है कि आप कितना रुपया पेंशन प्रति मास पाना चाहते हैं 60 वर्ष के उम्र के उपरांत, जी। प्रथम। दूसरा है कि उस समय आपकी उम्र कितनी है जब आप जुड़ना चाह रहे हैं। धरिए कोई आदमी 18 साल की उम्र में यदि वो इस स्कीम से जुड़ना चाहेगा तो उसको प्रति मास या कैसे भी जो पेमेंट करता है राशि वो अलग होगी। और कोई 40 वर्ष का व्यक्ति यदि इस स्कीम से जुड़ेगा तो उसको जो पेमेंट करना होगा, भुगतान करना होगा, वो राशि अलग होगी। और तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि आप भुगतान जो करेंगे वो मासिक रूप से करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे या ईयरली पेमेंट करेंगे। यानी मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से आप वो जो उसका जो प्रीमियम देना है उसका पेमेंट कैसे करेंगे उस पर राशि निर्भर करेगी। जी। 18 साल का कोई व्यक्ति यदि 1000 रुपये का लेना चाहता है अटल पेंशन योजना,
तो उसे, और यदि प्रति मास वो देना चाहता है तो उसे 50 रुपया प्रति मास पेमेंट करना पड़ेगा। मगर यदि वही देना चाहता है, हाफ ईयरली देना चाहता है, तो उसे करीब करीब 258 रुपया देना पड़ेगा। और सर अगर किसी महीने में कोई किस्त छूट जाए, जमा नहीं कर पाया, तो उसका क्या निदान है? तो उसको ऐसे तो प्रयास ये करना है, चूँकि ये पेंशन का स्कीम है, आपको हर महीने रुपया देना है, क्योंकि यदि आप भुगतान नहीं करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट कहाँ से आएगा और बाद में आपको पेंशन का फिर भुगतान कैसे होगा। इसलिए प्रयास तो यह करना है कि वो न छूटे, परंतु यदि छूट ही जाता है तो आगामी मास में वो उसके साथ आगामी मास का प्रीमियम और पिछले मास का जो छूट गया है उसका प्रीमियम जोड़ करके उनको भुगतान कर देना चाहिए। जी जी जी। इसमें अच्छा टैक्स पे कोई बेनिफिट भी मिलता है इसमें? देखिए, सवाल है कि मूल रूप से ये योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लागू किया गया है। वैसे कोई रोक नहीं है, हम आप सभी इसमें जुड़ सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर और गरीबों के लिए ये योजना है। तो उनको तो पहले तो टैक्स का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि उनका इनकम ही बहुत कम है, वो पहले से ही लो इनकम ग्रुप में है। परंतु यदि किसी का इनकम ज़्यादा है, जो कि टैक्सेबल इनकम है, तो उसमें जो आता है प्रोविडेंट फंड वगैरह या जो 80D या 80CC में जो आता है, उसके अंतर्गत उनको 1.5 लाख रुपए तक का जो है उसमें उनको मिलेगा छूट। जी जी जी। तो अगर यह इस योजना में शामिल होना है तो इसके लिए अलग से अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत पड़ेगी? अलग से अकाउंट खुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपका खाता बैंक के अंदर नहीं खुला हुआ है तब तो निश्चित रूप से एक आपको खाता खोलना होगा। परंतु यदि बैंक में पहले से खाता खुला हुआ है तो इस अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए कोई अलग से अकाउंट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका तरीका क्या है सर? उसका तरीका है कि आप अटल पेंशन योजना में पहले तो जुड़ जाइए, स्कीम्स का चयन कर लीजिए कि आपको 5,000 का पेंशन चाहिए, 4,000 का, 3,000 का, क्या चाहिए। आपको भुगतान मंथली करना है, क्वार्टरली करना है, हाफ ईयरली करना है, ये सब करके एक सिंगल पेज का फॉर्म है, उसको भर करके दे दीजिए। उसमें नॉमिनी का नाम जरूर लिखिए, नॉमिनी का उम्र और आपके साथ जो संबंध है वो जरूर लिखिए। और उसके बाद आप बैंक को ऑटो डेबिट फैसिलिटी दे दीजिए, यानी यदि आपको मंथली पेमेंट करना है तो या क्वार्टरली करना है, जैसे भी करना है, उस हिसाब से बैंक में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि आपके अकाउंट से हर महीने या हर 3 महीने पर या हर 6 महीने पर पैसा कट करके वो अटल पेंशन योजना खाते में चला जाए। जी जी जी। जैसा आपने बताया कि 60 वर्ष तक अगर कोई जमा करे तो उसको पेंशन, निश्चित पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर छोड़ देना चाहे बीच में, अगर 10 किस्त 15 किस्त जमा करने के बाद उसकी इच्छा हुई कि हम छोड़ दें, जमा नहीं करें, तो फिर क्या प्रावधान है उसके लिए? उसकी जमा राशि मिलेगी, और मिलेगी तो कितने ब्याज के साथ मिलेगी? देखिए, अमूमन तो हम बैंकर जो हैं वो या भारत सरकार या राज्य सरकार या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, सभी हमारा ये प्रयास होता है कि जो व्यक्ति इसमें जुड़ गए हैं वो किसी नासमझी की वजह से या उनको किसी ने कुछ गलत समझा दिया उसके वजह से वो यदि या कोई ऐसी समस्या, आर्थिक समस्या आ ही गई, उसके वजह से वो इससे फिर से हटना चाहते हैं, तो अमूमन तो हमारा ड्यूटी बनता है, फर्ज बनता है कि उन्हें समझा बुझा करके इस स्कीम का जो फ़ायदा है उसको उनको बताते हुए इस स्कीम से उन्हें अलग ना किया जाए। परंतु यदि कोई अलग होना ही चाहे तो उन्होंने जितना रुपया उसमें जमा किया है वो पूरा रुपया और उस पर उतने दिन में जितना रुपया उनको ब्याज के रूप में अर्जित हुआ है या डिविडेंड के रूप में अर्जित हुआ है, वो रुपया सब मिला करके उनको भुगतान हो जाएगा। और जहाँ तक आपने कहा कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, तो अभी तक आप इसी से समझ लीजिए कि यह योजना कितना महत्वपूर्ण है और कितना आवश्यक है आज के जीवन में, कि अभी तक जो स्थिति है उसमें इस पर ब्याज करीब करीब 9.75% है, जबकि बैंकों में अमूमन ब्याज 2.75
4%, मैक्सिमम 5 और 5.25% है। उस स्थिति में इस योजना में जो पैसा आप जमा करते हैं उस पर आपको करीब करीब 9.75% या इससे भी ज़्यादा ब्याज आप अर्जित करते हैं। इसलिए उन्हें कभी नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। अगर कोई व्यक्ति इस योजना में शामिल है, वह मासिक किस्त दे भी रहा है या हाफ ईयरली दे रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है इस दौरान, तो उसमें फिर क्या होगा? उसमें दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि उनकी जो पत्नी है, स्पाउस ऑफ द कैंडिडेट, तो वो स्पाउस यदि चाहें, उनकी पत्नी यदि चाहती हैं, तो वो अपने पति के इस योजना को 60 साल तक पूरा कर सकती है और उसके उपरांत उन्हें पेंशन मिलेगा, पत्नी को पेंशन मिलेगा। और यदि वो चलाने की स्थिति में नहीं है, मान लीजिए कि उनके पति ही घर के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो आय का अर्जन करते थे और उनका देहांत हो गया है, वो चलाने की स्थिति में नहीं है, तो वो बंद कर सकती हैं और उस समय तक जितना पैसा उन्होंने जमा किया है, उनके पतिदेव ने, दिवंगत पतिदेव ने जो पैसा जमा किया है, उस पैसे, वो पैसा और उस पर जो ब्याज अर्जित हुआ है, वो पैसा सब मिलकर के उन्हें दे दिया जाएगा। यदि पति और पत्नी दोनों मिलकर इस योजना में पैसे जमा कर रहे हों, अगर पति की मृत्यु हो जाए या फिर पत्नी की मृत्यु हो जाए, तो उस स्थिति में क्या पत्नी या पति दोनों में से कोई भी उस योजना को आगे बढ़ा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल किए कि पति और पत्नी दोनों इस योजना में सहभागी हैं, यानी दोनों अपना अपना अटल पेंशन योजना का खाता खोले हुए हैं। चाहिए भी ऐसा ही, क्योंकि इसमें जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम है। तो यदि 5,000 की राशि के लिए आप करते हैं, दोनों आदमी मिल के करते हैं, तो 60 साल पूरा होने के बाद आपको प्रति मास 10,000 रुपया पेंशन के रूप में आपको भुगतान होता है। तो 10,000 रुपया एक अच्छी राशि है, उससे आपका जीवन जो है वो इज्जत के साथ कट सकता है। और जहाँ तक किसी एक पार्टनर के डेथ का सवाल है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि पत्नी का यदि डेथ होता है तो पति भी उनका अपने साथ साथ उनका भी स्कीम वो चला सकते हैं। और जिस दिन पत्नी का उम्र 60 साल पूरा हो जाएगा, उस दिन के बाद पति को उनका अपना और प्लस पत्नी का दोनों का पेंशन उनको मिलना चालू हो जाएगा। और उसी प्रकार से यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी भी उसी प्रकार से योजना को चला सकती है। जी जी जी। अक्सर सर ऐसा देखा जा रहा है कि जो यहाँ असंगठित क्षेत्र के में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको इस योजना की जानकारी नहीं है, तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? देखिए, सरकार बहुत ही मतलब इस योजना, मैंने जैसा पहले बताया कि भारत सरकार की एक काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार हर तरह से प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इससे जुड़े। अब अपने बिहार में जहाँ पर कि करीब करीब 3.5 करोड़ लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं, अभी तक बहुत कम लोग जुड़ पाए हैं। तो हम लोग बैंक के माध्यम से या आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या सबसे ज़्यादा जीविका उनके माध्यम से, क्योंकि जीविका के पास बिहार में बहुत ज़्यादा समूह है और प्रत्येक समूह में कम से कम 10 दीदियाँ हैं, किसी किसी में 10 से ज़्यादा भी हैं, 12-14 भी हैं। तो उन सब के माध्यम से हम इस अटल पेंशन योजना स्कीम को का प्रचार प्रसार काफ़ी कर रहे हैं। और अब आज की तारीख में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में करीब करीब सभी लोग जान चुके हैं, उस तरह से आज के डेट में अटल पेंशन योजना से भी अधिकतर लोग जान चुके हैं, इसके बारे में भी अवगत हो चुके हैं। अब दिक्कत यहाँ पर यह नहीं है कि वो जानते हैं या नहीं जानते हैं, दिक्कत है कि उनको लगता है कि 60 साल के बाद मिलेगा पैसा। तो उन्हें यह समझाने की ज़रूरत है कि भाई 60 साल पेंशन तो जब भी मिलता है 60 साल के बाद ही मिलता है, और आप जिस इनकम ग्रुप से हैं उस इनकम ग्रुप में कोई ज़रूरी नहीं है कि 60 साल के बाद
आपका लड़का जो है आपको बैठा करके खिलाएगा। वैसी परिस्थिति में आपको अपना जीवन चलाने के लिए मजबूर होकर कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। यदि आपके शरीर में ताकत है और आप खुद काम करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, कीजिए। परंतु 60 साल के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो कोई फिजिकल लेबर नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि मानसिक कार्य भी नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए मजबूरी में पेट चलाने के लिए काम करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्हें ये समझाना है कि भाई ये स्कीम से जुड़िए, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 जैसा भी आपके आर्थिक स्थिति है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से जितना हो सकता है आप इस स्कीम में जुड़िए और इसका लाभ आप लीजिए। क्योंकि इसमें एक चीज़ मैंने नहीं बताया कि आपको जो पेंशन 5000 या 4000 का मिलेगा सो तो मिलेगा, आपके मृत्यु के उपरांत आपके जो नॉमिनी हैं, एक्सेप्ट योर स्पाउस, आप मर गए उसके बाद आपकी पत्नी यदि जिंदा है तो उनको भी पेंशन मिलेगा। एक चीज़ आपको शायद मालूम होगा कि अभी जो भारत में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मर्दों से ज़्यादा महिलाओं की है, कम से कम 3 साल। यानी मर्द का लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज के डेट में 60 साल के बाद 18 साल है, यानी 78 साल है। तो महिलाओं का 60 साल के बाद 21 साल है, यानी 81 साल है। वो आपके बाद भी जिंदा रहेंगी, ज़्यादातर महिलाएं। तो इसलिए यदि आपने पेंशन स्कीम लिया, दोनों ने लिया है तो बहुत ही अच्छा। यदि आपने लिया है, रखिए आपने 5000 रुपया वाला लिया है, तो आज के हिसाब से आप एक्सपायर, आपको तो 5000 पेंशन मिलेगा। आप यदि एक्सपायर कर गए, आपकी मृत्यु हो गई, तो आपकी पत्नी को फिर 5000 रुपया मिलेगा, जब तक वो जिंदा रहेंगी उनको मिलेगा। और उसके बाद जो आपके लीगल हियर हैं, जो कानूनी वारिस हैं, उनको यदि 5000 का पेंशन आपने लिया है तो उनको एक मुश्त 8.5 लाख की मिनिमम राशि, कम से कम 8.5 लाख उनको जरूर मिलेगा। बल्कि यदि इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो हो सकता है यह राशि 8.5 लाख से ज़्यादा भी हो। जी। तो ये भी सर, इसमें एक बात यह आती है कि जैसे किसी ने 1000 का मासिक जमा करने का प्लान बनाया है, वो जमा कर भी रहा है। अगर उसकी मासिक आय 1-2 साल में बढ़ जाती है, वो चाहता है कि हम 1000 नहीं 2000 जमा करें, तो उसके लिए फिर क्या प्रावधान है कि वह कर सकता है 2000 या अधिक राशि बढ़ाकर कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। वो यदि आज के डेट में यदि उन्होंने अटल पेंशन योजना का खाता खोला है और उनकी आय जो है वो 1000 रुपया मासिक पेंशन के प्रीमियम देने की स्थिति में वो यदि हैं, उनकी आय उसी स्थिति में है, परंतु भविष्य में चलकर उनकी आय बढ़ जाती है, तो वो चाहें तो 2000, 3000, 4000 या 5000 से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन उन्हें पीछे का जो एरियर है, अभी तक जो कानून है वो ये है कि पीछे का पूरा एरियर का उनको भुगतान करना पड़ेगा। परंतु क्या है कि पीछे का एरियर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सरकार इस पर जो है PFRDA जो है वो PFRDA इस पर कुछ इसमें चेंज करना चाह रही है और भरसक उम्मीद है कि ये चेंज होगा और उनको जो है कुछ नॉमिनल राशि दे करके यदि वो चाहेंगे तो उस दिन से उनको जो है थोड़ा उनका ये बढ़ा दिया जाएगा जी। प्रीमियम उनका थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। जैसे रखिए मान लीजिए कि प्रीमियम 5000 के लिए 1300 रुपया नॉर्मल आदमी को आ रहा है और आप पिछले 6 साल से जुड़े हुए हैं 1000 में और अब आप 5000 में जाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है प्रीमियम आपका 1300 रुपया ना रह करके 1350 रुपया हो जाए। ये ऐसे करके आप आगे जा सकते हैं, आप अपना अपग्रेड करा सकते हैं। तो सर आपने जैसा अभी आपने बताया कि जो कोई अपना बढ़ाना चाहता हो तो उसको पीछे का एरियर चुकाना होगा। अगर चुकाने का अभी तक कानून वही है, मगर इस कानून में परिवर्तन किया जा रहा है। और अगर किसी की मासिक आय कम हो गई, वह चाहता है कि अब 2000 जमा नहीं करें, अब 1000 ही हम जमा करें, तो फिर उसका कैसे मैनेज होगा? ये भी संभव है। वो चाहेंगे तो उनका प्रीमियम, उनका पेंशन को यदि वो चाहते हैं डाउनग्रेड करना जी, तो वो डाउनग्रेड भी कर सकते हैं और उन्हें उस हिसाब से जो उन्होंने ज़्यादा भुगतान किया हुआ है जी। रखिए, पहले से वो 5000 वाला कर रहे थे, अभी वो 2000 पर चाहते हैं, क्योंकि उनका इनकम आय घट गया है।
तो आय घटने के उपरांत वो यदि 2000 में आएंगे तो 2000 का प्रीमियम तो कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से पहले उन्होंने जो प्रीमियम एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो पूरा प्रीमियम प्लस उस पर अर्नड इंटरेस्ट वो उनको भुगतान कर दिया जाएगा। तो सर इस योजना को लेकर बैंकों की कोई समन्वय समिति ही बनी है क्या? देखिए, समन्वय समिति तो कोई वैसा कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, परंतु हर एक बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर एक डिपार्टमेंट है, विभाग है, एफआई बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसके तहत जो है एक चीफ मैनेजर रैंक के एक ऑफिसर रहते हैं, वो जो है पूरे अपना रीजन में देखते हैं और उनका एकमात्र काम यही होता है कि शाखाओं से जो है वो अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सभी शाखाओं को बता करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के बीच में लागू कराना। ये हर बैंक में एक विभाग है जो ये काम कर रही है। जैसे सर अभी आपने बताया था कि जैसे किसी का अकाउंट हो तो वह उसमें उस योजना में शामिल हो सकता है, तो एक समान सी जानकारी लोगों के लिए यह चाहिए कि जैसे कोई भी आदमी अगर चाहे कि हम इस योजना में शामिल हमें होना है तो वह बैंक में जाकर क्या करे? कोई आवेदन भरना होगा या फिर बताना होगा, कैसे वह प्रक्रिया? जैसा कि मैंने पहले बताया, उन्हें सिर्फ एक पन्ने का, एक पेज का एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उस पर उन्हें 3 चीज़ लिखना है। एक तो कि कितना रुपया का पेंशन वो लेना चाहते हैं, वो पेंशन का भुगतान जो प्रीमियम होगा वो मंथली करेंगे या कैसे करेंगे जी। और तीसरा कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है जी। और अकाउंट नंबर तो उनका रहेगा ही पहले से, जी, अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे। माने बिल्कुल सिंपली है, जाकर कोई आवेदन हाँ, देगा और कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में यदि आप चले जाते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, यदि बैंक में नहीं भी जाते हैं फिर भी हम बैंकर जो हैं, बैंक के पदाधिकारी और जितने भी कर्मचारी हैं, हम वैसे लोगों को मतलब हर तरफ से खोजते हैं कि उनको एपीवाई में जोड़ा जाए, अटल पेंशन योजना स्कीम से जोड़ा जाए। पोस्ट ऑफिस में भी ये सुविधा उपलब्ध है? हाँ, बिल्कुल उपलब्ध है। जी जी। तो सर अक्सर यह भी एक सवाल जैसे आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर 18 वर्ष का हो गया हो और 18 वर्ष का हो गया या होने वाला हो तो वह उस योजना से जुड़ जाएगा? 18 वर्ष का होने वाला हो नहीं, 18 वर्ष का हो चुका 18 ईयर्स माने माइनर नहीं हो, मेजर हो गया हो तो वो इस स्कीम से माने निश्चित उसका है कि 18 से 40 ही होना चाहिए। हाँ, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। 18 से कम नहीं और 40 से, अभी तक जो है कानून उसमें 40 से ज़्यादा का संभव नहीं है। अच्छा, 40 तक ही आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि 20 साल आपको पेंशन लेने के लिए 20 साल भुगतान करना है, इसलिए आपको फुल पेंशन तभी मिलेगा जब 20 साल आप उसका भुगतान कीजिएगा। 40 साल की उम्र इसीलिए रखी गई। जी जी जी। हाँ। अभी हमारे साथ हैं गणेश दत्त शर्मा जी, जो मुजफ्फरपुर में अग्रणी बैंक मैनेजर हैं, अग्रणी जिला प्रबंधक हैं, और ये बता रहे थे कि अटल पेंशन योजना क्या है और उससे हम कैसे जुड़ सकते हैं, उस योजना में शामिल होकर हम कैसे 60 वर्ष के उपरांत पेंशन पा सकते हैं, उसके लिए हमें कितनी राशि जमा हमें करनी चाहिए और हम अपने क्षमता के अनुसार, अपनी मासिक आय के अनुसार कितनी राशि जमा करें। तो ये अटल पेंशन की योजना के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है और हम इनको बहुत इनका आभार प्रकट करते हैं कि स्टूडियो में आए और इन्होंने दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी कि इस योजना से वह कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।